प्रस्तुत है हिंदी की लोकप्रिय और वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनित्र जी की लिखी हुई कहानी तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। तो शुरू करते हैं कहानी तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। अनुमान अक्सर गलत हो जाते हैं। ये अनुमान तो जरूर ही जो अनुभव से वास्ता नहीं रखते, इसीलिए अनुमान जब अनुभव से गुजरते हैं खुशफहमी खत्म हो जाती है। दो बेटों के बीच अकेली बेटी श्रेष्ठी, अच्छे संस्थान से MBA, लंबी सुंदर, देह कुछ भराव लिए है, तथापि सुशोभन लगती है। पिता हरे कृष्ण की आर्थिक स्थिति मालदार है। इतना कुछ होने पर कल्पनाएं वाजिब तौर पर कुछ रईस हो जाती हैं। श्रेष्ठी के विवाह को लेकर सभी अच्छी कल्पना और कामना से भरपूर हैं। श्रेष्ठी को लंबा और सुदर्शन पति चाहिए। माँ अनुराधा चाहती है लड़का इकलौता हो ताकि श्रेष्ठी पर किसी किस्म का दायित्व भार न पड़े। हरे कृष्ण चाहते हैं लड़का ऊंचे पद पर हो और परिवार प्रतिष्ठित हो। श्रेष्ठी और आर्थिक स्थिति दोनों श्रेष्ठ हैं, अतः इस परिवार का अनुमान है वे ऐसे लड़के को ढूंढ लेंगे। श्रेष्ठी ने चुनौती दी, पापा आप लड़का तलाशो, मैं नौकरी। हरे कृष्ण सुरूर में, देखें किसकी तलाश पहले पूरी होती है। अनुमान अक्सर गलत हो जाता है। कल्पनाएं जब ठेठ यथार्थ की भूमि पर उतरी, ज्ञात हुआ श्रेष्ठी जैसी श्रेष्ठ लड़की का विवाह भी वैसा आसान नहीं है जैसा सोचा जा रहा था। आसान हो सकता है यदि सबकी चाहतों को पूरा करने वाले लड़के को ध्येय न बनाया जाए। ऐसे आसमानी लड़के अपने परिवार सहित आसमान में ऊंचे उड़ते पाए जाते हैं। हरे कृष्ण की मालदार स्थिति से अधिक मालदार स्थिति वाले आसामी मुंह मांगी कीमत देकर इन्हें आसमान में ही लपक लेते हैं। श्रेष्ठी की तलाश पहले पूरी हो गई। उसे पूना की अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया। कंपनी में नौकरी की लालसा लिए आने वाले आवेदकों का दक्षता से साक्षात्कार लेने लगी। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में वो जिसे योग्य पाती उसे इमीडिएट बॉस के पास भेजती। जल्दी ही वो अपने काम को एंजॉय करने लगी। हरे कृष्ण की तलाश जारी है। श्रेष्ठी को अपनी नुमाइश करनी पड़ती है। लड़के वाले उसे देखने के लिए जो तिथि मुकर्रर करते हैं उस तिथि पर उपस्थित होने के लिए रात्रिकालीन रेल यात्रा पूरी कर पहुंचती है। अपनी बहादुरी अपने दफ्तर में छोड़ आती है और बहुत संस्कारी बनकर लड़के वालों के सम्मुख प्रस्तुत होती है। उपक्रम चल रहा है, प्रयास जारी है। उप पुलिस अधीक्षक लड़का दल बल के साथ देखने आया। फिर उसके पिता ने स्पीड पोस्ट से श्रेष्ठी की विभिन्न मुद्राओं में कुछ तस्वीरें मंगवाईं कि अरे गहरे नत्थु खैरे हर किसी को दिखानी है। फिर मोबाइल पर हरे कृष्ण का संकल्प पूछा। 4.25 करोड़ वाला संकल्प उन्हें अपमानजनक लगा। फिर एक दिन उन्होंने हरे कृष्ण को उनकी औकात बता दी। लड़के की शादी तय हो गई है। लड़की वाले परीक्षा में 5 लाख नकद दे गए हैं। आगे आप समझ सकते हैं कितना देंगे। आप अन्यत्र कोशिश करें। हरे कृष्ण की कल्पना और कामना कुम्हला गई। हमें अब तक क्यों लटकाए रहे? ढुलमुल स्थिति बनाए रखने में लड़के वाले पता नहीं अपनी क्या उन्नति देखते हैं। हरे कृष्ण ने CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़के से उम्मीद जोड़ ली। फल मिष्ठान से लैस होकर उसके घर के कई फेरे लगाए। कई लोगों को साथ ले लड़का श्रेष्ठी को देखने आया। स्थानीय होने के कारण हरे कृष्ण परिणाम जानने के लिए अक्सर लड़के के दर पर पहुंचते रहते। आखिर उसके पिता ने सूचित किया। लड़के को बहुत समझाया। वो अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करने पर तुल गया है। हम समझाते हैं तो प्राण देने की धमकी देता है। आप अन्यत्र। हरे कृष्ण की कल्पना और कामना कुम्हला गई। धमकी तो पहले भी देता रहा होगा, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाते रहे? इतनी फल मिठाई हजम कर गए। अगले लड़के के पिता ने शर्त रख दी। संकल्प तो आपका ठीक ठाक है, पर आपको मुंबई आकर शादी करनी होगी। 5 स्टार होटल बुक करा लीजिए। बाराती 500 तो हो ही जाएंगे। विदाई में सबको चांदी का गिलास देना होगा। इकलौता बेटा है, सारे अरमान उसकी शादी में पूरे करने हैं। रिश्तेदारों को इस शादी का बहुत इंतज़ार है। हरे कृष्ण मलिन, मतलब 1 करोड़ की शादी, घर दुआर बिक जाएगा। श्रेष्ठी में कोई कमी नहीं है, इतनी महंगी शादी करके मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। इस बार लड़के वालों ने कहा, हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। आप फ़ोन कॉल करके पूछते रहिए। जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं, संयोग होगा तो आपकी बेटी से संबंध हो जाएगा। हरे कृष्ण मलिन, संयोग से संबंध होना है तो जहाँ होना होगा हो जाएगा। रोज़ कॉल कर मैं आपके इस विजय दर्प को नहीं बढ़ाऊंगा कि आपके पास इतने प्रस्ताव आ रहे हैं और आप इतनी संख्या में लड़की वालों को मना कर चुके हैं। अनुमान अक्सर गलत हो जाते हैं। हरे कृष्ण और अनुराधा निराशा और अपमान से गुजर रहे हैं। श्रेष्ठी मानसिक उत्पीड़न और हीनता बोध से। वो खुद को लेकर आश्वस्त थी।
सोचा ही नहीं उसे कोई लड़का रिजेक्ट कर सकता है। सोचा ही नहीं रिजेक्शन के कैसे कैसे कारण होते हैं। वो मुकर्रर तिथि पर आते जाते थकने लगी, सुस्त हो गई, अकबका कर बहस पर उतरी। माँ, लड़का ही क्यों लड़की पसंद करता है, लड़की क्यों नहीं लड़का पसंद या नापसंद करती? मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, कॉन्फिडेंस है, क्वालिटीज़ हैं, फिर भी मुझे सिलेक्शन का अधिकार नहीं है। अब तो लड़की भी लड़के को देखती है। सृष्टि, तुमने भी देखे हैं? गलत। लड़की लड़के को देखती नहीं है, खुद को दिखाती है। लड़की को लड़का पसंद है नहीं है कोई नहीं जानना चाहता। तुमने कभी पूछा मुझे कौन सा लड़का पसंद है? समाज का यही चलन प्रचलन है श्रेष्ठी। समाज में क्या क्या तो बदल गया माँ, और क्या क्या नया आ गया। बस ये कायदा और नियम नहीं बदल रहा है, जबकि इस नियम पर चलने वालों को मुँह की खानी पड़ती है। मेरा वश चले तो मैं नियम बना दूँ, लड़के वाले लड़की वालों को दहेज दें, क्योंकि लड़की जिंदगी भर लड़के और उसके परिवार की खिदमत में रहती है। श्रेष्ठी, तुम भोली हो। तुम्हें हम लोग बहुत सी बातें नहीं बताते हैं कि तुम्हें बुरा लगेगा। एक लड़के के पिता ने तुम्हारे पापा से यहाँ तक कह दिया, एक बार ले देकर आप तो अपनी लड़की से छुटकारा पा जाएंगे, उसका जीना मरना, हारी बीमारी, तमाम खर्च जीवन भर हमको उठाने पड़ेंगे। श्रेष्ठी लगभग चिल्ला पड़ी। ओह गॉड, ऐसा कैलकुलेशन? माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। जहाँ संयोग होगा आसानी से बात बन जाएगी, परेशान क्यों होती हो? मेरी शादी नहीं हो रही है इसलिए मैं परेशान हूँ? तुम इस तरह क्यों सोच रही हो माँ? मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ, सचमुच शादी नहीं करूँगी। अकेली लड़की का रहना आसान नहीं है, रिश्तेदार वैसे भी प्राण ले रहे हैं। श्रेष्ठी की शादी कब करेंगे? हम सेमी अर्बन सेमी रूरल वाले सजा भोग रहे हैं, सामंती संस्कार हमसे नहीं छूट रहे हैं। हम खुद को बहुत आधुनिक मानते हैं, तब भी ये संस्कार अपभ्रंश के रूप में हमारे दिमाग में मौजूद हैं। तुम और पापा लड़के वालों के हाथ जोड़ते फिरते हो, जबकि मेरे दफ्तर की कुछ लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में हैं और खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। श्रेष्ठी, कोई भी तरीका या प्रथा ऐसी नहीं है जहां दिक्कत ना हो। पर ये लड़कियां मेरी तरह नुमाइश नहीं करती। लड़के वाले बड़े चालाक बनते हैं। इन्हें सुंदर, शिक्षित, स्वस्थ और सलीकेदार लड़की चाहिए, लाखों का दहेज भी चाहिए, फिर भी तेवर इनका ऐसा होता है जैसे लड़की का उद्धार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचते आत्मविश्वास रखने वाली लड़की अपना आत्मविश्वास खो देती है। मुझे लड़के वालों की कृपा नहीं चाहिए, शादी नहीं करूँगी। घर में कभी मस्ती का माहौल होता था, अब मातम का है। श्रेष्ठी का जो आत्मविश्वास माता पिता को प्रभावित करता था, द्रवित करने लगा। सबकी चाहतों को पूरा करने वाला लड़का आकाश कुसुम की तरह होता है। आकाश कुसुम को पाने का हट नहीं छोड़ेंगे तो श्रेष्ठी आत्मविश्वास खो देगी। समझौता किसे नहीं करना पड़ता, अपनी कल्पना और कामनाओं को थोड़ा नीचे लाना होगा। तो ये जो श्रेयस अपने माता पिता व भैया भाभी के साथ श्रेष्ठी को देखने आ रहा है, इकलौता नहीं है, लेकिन अनुराधा को संतोष है। श्रेयस के पिता कृषि महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और फाइनेंस में MBA। श्रेयस का पैकेज 15 लाख है। उधर श्रेष्ठी का मस्तक ठंडा नहीं हुआ था। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद आने को तैयार हुई। आ रही हूँ माँ, पर लड़के वालों ने दम्भ दिखाया तो सबक सिखाऊंगी। लड़की वालों को नम्र होना चाहिए, नम्रता से सबक सिखाऊंगी। श्रेष्ठी के आने पर अनुराधा ने माहौल बनाया। श्रेष्ठी और श्रेयस नाम मैच कर रहा है। हरे कृष्ण ने प्रसन्नता जाहिर की, या प्रसन्नता नहीं कहा जा सकता। मैं कुंडली मिलान पर खुश हूँ। अनुराधा, तुम नाम के मैच पर खुश हो लो। अनुराधा उम्मीद बनाए रखना चाहती है। भले लोग हैं, कुंडली मिल गई है, पहले बता दिया, वरना लोग लड़की देखते हैं, लेन देन तय करते हैं, मामला नहीं जमता तो कुंडली नहीं मिल रही है जैसा जेन्युइन बहाना बनाकर चुप्पी साध लेते हैं। जो कहो, हम लोग कुंडली पर विश्वास नहीं करते तो कहते हैं हम लोग करते हैं। अच्छी तैयारी कर लेना, प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। जानती हूँ श्रेयस, उसके पिता और भाई को सूट लेंथ और 1100 रुपये देना है। उसकी माँ और भाभी को प्योर सिल्क साड़ी और 1100 रुपये। लोग भले लगे तो माँ को अंगूठी भी दे दूँगी। लड़के वालों के लिए होटल में 2 रूम बुक कर लिए गए। मैहर समीप होने से वे लोग शारदा देवी के मंदिर भी जाएंगे। होटल के माध्यम से मैहर के लिए बड़ी गाड़ी बुक है। श्रेष्ठी का बड़ा भाई और भाभी मिर्ज़ापुर में रहते हैं, इसलिए नहीं आ सके। माता पिता के साथ रहता श्रेष्ठी का छोटा भाई हर्ष मुस्तैदी से तैयारी में लगा है। हर्ष अपनी बाइक से श्रेयस को और हरे कृष्ण कार से बाकी लोगों को रेलवे स्टेशन से होटल लाए। पिता पुत्र का चेहरा ऐसा हो रहा था मानो कृतार्थ किए जा रहे हैं। शाम को बाइक और कार से मेहमान घर लाए गए। हरे कृष्ण बाहर से ही अनुराधा अनुराधा पुकारने लगे। अनुराधा इस तरह बाहर आई मानो पुकारे जाने के लिए लालायित थी। उसने लपक लपक कर अतिथियों के चरण गहे।
श्रेयस और उसके भाई भाभी अनुराधा से आयु में छोटे थे, फिर भी दिल खोलकर चरण स्पर्श करवाए। चरण वंदन के उपरांत अतिथियों ने बैठक में पदार्पण किया। उनके व्यवहार में चौकन्नापन है। बैठक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सजावट देख संभावित लेन देन का अनुमान बनेगा। ऐसे प्रायोजित अवसर पर वही तयशुदा बातें होती हैं जिनका जिक्र बायोडाटा में साफ साफ छपा होता है। हरे कृष्ण जी, आपका बड़ा बेटा क्या करता है? बहू कहाँ की है? आपका नेटिव प्लेस? परिवार में और कौन कौन है? हरे कृष्ण और अनुराधा कभी हंसते कभी मुस्कुराते हुए वही बता रहे हैं जो श्रेष्ठी के बायोडाटा में लिखा है। ऐसे मौक़ों पर लड़की वालों को वजह हो तो ना हो तो बेवजह हंसना पड़ता है कि खुशहाल मिलनसार परिवार जान पड़े। वे प्रश्न के उत्तर देते हुए अतिथियों के भाव भी भांपने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि जानते हैं लड़के वालों के भाव सरलता से नहीं भापे जा सकते। ये जितना यहाँ पूछते हैं उससे बहुत अधिक मोबाइल पर पूछते हैं। आमने सामने बात करते हुए फिर भी शालीनता बरतनी पड़ती है। सेल फोन पर बेफिक्री रहती है। न पूछने वाले के चेहरे की प्रतिक्रिया दिखाई देती है, न बताने वाले की। बिना बाध्यता के बेझिझक पूरी तरह प्रखर होकर पूछताछ की जा सकती है। संकेत मिलने पर हर्ष श्रेष्ठी को बुला लाया। जीन्स टॉप श्रेष्ठी की फेवरेट ड्रेस है, लेकिन लड़के वालों के सम्मुख भारतीयता पर जोर देना चाहिए। वो सलवार कुर्ते और अत्यधिक सलीके से डाले गए दुपट्टे के साथ प्रस्तुत हुई। यद्यपि दुपट्टा अब अर्थ खोता जा रहा है। लड़कियां दुपट्टा ओढ़ती नहीं हैं अथवा गले में रस्सी की तरह यूं झुलाए रखती हैं कि दुपट्टा विवश सा लगता है। अतिथियों की अन्वेषी आंखें श्रेष्ठी पर। बायोडाटा से काफ़ी कुछ ज्ञात है, अतः श्रेयस की अल्प शिक्षित माँ ने तुम्हारा नाम क्या है पूछने जैसी मूर्खता न दिखाकर ये पूछा। MBA कौन कॉलेज से की हो? यद्यप बायोडाटा में संस्थान का नाम अंकित है, सिम्बायोसिस पूना। जमाना टोटली बदल गया है, पर झिझक और लज्जा बड़े प्राचीन और शाश्वत भाव हैं। 3 शब्द बोलने में श्रेष्ठी जैसी दमदार लड़की की आवाज़ घबरा गई। कतई साहस नहीं हो रहा था अन्वेषी आंखों से श्रेयस को देखकर तय करे कि वो उसकी कल्पना अनुसार फिट बैठता है या नहीं। वो आधी अधूरी दृष्टि भी श्रेयस पर न डाल पा रही थी, जबकि श्रेयस उसे सीधे ताक रहा था। श्रेयस को कोई निर्लज्ज नहीं कहेगा। श्रेष्ठी इस तरह ढिठाई से देखे तो धारणा बनेगी श्रेयस को घूर रही थी, लड़की चालू लगती है। श्रेयस के पिता बोले, तुम पूना में जॉब करती हो, श्रेयस दिल्ली में कैसे होगा? श्रेष्ठी बोली, तमाम लड़कियां जॉब कर रही हैं, मैनेज हो जाता है। नीति मतलब श्रेयस की भाभी नौकरी नहीं करती, कहकर पिता इस तरह मुस्कुराए कि ज्ञान ना होता था श्रेष्ठी को नौकरी करने देंगे या नहीं करने देंगे। श्रेष्ठी की इच्छा हुई कहे, हो सकता है नीति जी मेरी तरह डिजर्विंग ना हो सकता है नौकरी ना करना चाहती हूँ, हो सकता है नौकरी ना मिल रही हो। नहीं कहा, चालू समझ ली जाएगी। डिनर के उपरांत हर्ष श्रेष्ठी और श्रेयस को छत पर छोड़ गया। श्रेयस श्रेष्ठी से कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ ले। किसी को पसंद या नापसंद करने के अभिप्राय में देखना हो तो वो समय नाजुक होता है। श्रेयस ने अब तक कई लड़कियों को छेड़ा है। एक लड़की से एक तरफा प्रेम किया है, 2 लड़कियों से ब्रेकअप हो चुका है, 3 लड़कियों को रिजेक्ट किया है, 2 लड़कियों को लटकाए हुए है कि सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस वक्त असमंजस में शांत बैठा है। आत्मविश्वास से संपूर्ण श्रेष्ठी रोमियो टाइप लड़कों को टाइट करना जानती है। इमीडिएट बॉस के गलत इरादों को नेस्तनाबूद कर चुकी है। आवेदकों का साक्षात्कार दक्षता से लेती है। इस वक्त असमंजस में शांत बैठी है। श्रेयस उसे देख ले रहा है, ये उसे बिल्कुल नहीं देख रही है। आखिर श्रेयस उवाचा, आप पूना में जॉब करती हैं, मैं दिल्ली में। डिस्टेंट मैरिज में फैमिली लाइफ सफ़र करती है, दोनों मिलकर एडजस्ट करें तो नहीं करती। वैसे मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे दिल्ली ऑफिस में भेज दिया जाए, या जॉब छोड़कर दिल्ली में दूसरे जॉब के लिए ट्राई करूंगी। कहते हुए श्रेष्ठी ने निर्णायक नज़र से श्रेयस को देखा। लंबा है, सुदर्शन है, सामने के बाल गिर गए हैं, पर केश पतन से भव्य दिखता ललाट उसे बुद्धिमान दर्शा रहा है। नौकरी नहीं छोड़ना चाहती? लड़कियों को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपको कैसा लगा, पसंद हूँ? श्रेष्ठी को प्रश्न आकस्मिक कम अस्वाभाविक अधिक लगा। अब तक जिन लड़कों से साबका पड़ा उसे पसंद बल्कि नापसंद करने आए, ये पहला है जो खुद को पसंद करवाने आया है। श्रेष्ठी का जी चाहा चुहल करे। हमारी तरह क्या आप लोग भी अपनी कल्पना और कामना को नीचे खिसका लाए हैं? नौबत ये आ गई है कि खुद को पसंद करवा रहे हैं। पर माँ कहती है नम्रता से काम लिया करो। बोली, पहले आप बताएं। श्रेयस ने एक भौं ऊपर चढ़ा ली।
लड़की विचार संपन्न है, सधाव के साथ उत्तर दे रही है। मैं आपकी स्टाइल से प्रभावित हूँ, लेकिन आप थोड़ा मोटी हैं, आगे चलकर अधिक मोटी हो सकती हैं, मोटापा कम करना होगा। श्रेष्ठी ने माना, लड़के वाले अपनी कल्पना को कितना ही नीचे खिसका लाएं, इनके अहंकार में फर्क नहीं आता। अब तक के अनुभव, आभास, अनुमान उसके जहन में दबाव बनाने लगे। अब तक बात नहीं बन पाई क्योंकि लेन देन लड़के वालों को नहीं जम रहा था। इस तरह मुंह पर उसे किसी लड़के ने मोटी नहीं कहा। ये बड़ा घाघ है, सीधे मोटी। बाद में क्या क्या कहेगा, इसे पाठ पढ़ाना पड़ेगा। लड़के वाले सर्वश्रेष्ठ नहीं होते, उनमें भी कमियां होती हैं। आप थोड़ा टकलू हैं। मीन? मैं एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से मोटापा कम कर लूँगी, आप बाल कहाँ से लाएंगे? मीन? श्रेयस की अचंभित उंगलियां अनायास चकरा रहे भाल पर जा टिकी। सोचता था प्रफुल्ल होकर कहेगी कल से वर्जिश शुरू कर देती हूँ, ये केश पतन बता रही है, मेरी कमी बता रही हैं। आप भी तो, आपको सब अच्छा चाहिए तो मुझे भी चाहिए। कहते हुए श्रेष्ठी को लगा उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पा लिया है। इधर श्रेयस को लगा श्रेष्ठा खोकर हीन हो गया है। सीधे टकलू कह दिया। ऐसी मुंहफट लड़की के साथ गुजर? नो मैन, ये नादान है, बेवकूफ़ है, दम्भी है, जो भी है। ऐसी लड़कियां लाइन मारने के लिए उपयुक्त होती हैं, विवाह के लिए नहीं। उसका मुंह सूख गया। आगे कुछ कहने पूछने की इच्छा बल्कि साहस ना हुआ। यही बोला, नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। भीतर के कमरे में आकर श्रेष्ठी ने देखा अनुराधा अतिथियों को देने वाले पैकेट सहेज रही है। श्रेष्ठी ने अनुराधा का हाथ थाम लिया। माँ, तुम घाटा उठाओगी, बात फाइनल नहीं हुई है, ये सब नहीं देना है। श्रेष्ठी, अच्छा प्रभाव पड़ेगा तभी तो। कुछ रुपए देकर रफा दफा करो, मैं कपड़े नहीं देने दूंगी। अनुराधा ने श्रेष्ठी की असहज मुद्रा को देखा, पर अभी पूछ परख करने का वक्त नहीं है। वो रुपए वाले लिफाफे लेकर बैठक में आई। हरे कृष्ण ने संकेत से वस्त्रों के लिए पूछा। अनुराधा ने संकेत में चुप रहने को कहा। घर में नाउम्मीदी, एक बार फिर नाकाम हुए। श्रेष्ठी की बेफिक्री तो देखो। श्रेयस को टकलू कहकर सर गुड़गोबर कर दिया और पूना के लिए रवाना होते हुए कह गई वे लोग कॉल नहीं करेंगे। तुम लोग कॉल करके बिल्कुल नहीं गिड़गिड़ाओगे कि आप लोगों ने क्या फैसला किया। सप्ताह बीत गया। श्रेष्ठी के व्यवहार से लज्जित हरे कृष्ण श्रेयस के पिता को कॉल लगाकर माफ़ी मांगने का साहस न कर सके। सुस्त बैठे थे कि श्रेयस का कॉल आ गया। हरे कृष्ण से आदर से बात की और श्रेष्ठी का सेल नंबर पूछा। उम्मीद का सिरा थामते हुए हरे कृष्ण ने नंबर दे दिया। अनुराधा ने श्रेष्ठी को कॉल कर थोड़ा तमीज़ से बात करने की सलाह दी। सलाह पर श्रेष्ठी ने गौर नहीं किया। श्रेयस जिस टोन में बात करेगा उसी टोन में वो बात करेगी। वो झटका देगा, ये भी देगी। वो अकड़ेगा, वो भी अकड़ेगी। वो तमीज़ दिखाएगा तो वो भी दिखाएगी। श्रेयस के कॉल पर श्रेष्ठी सदमा खाई सी। नकारात्मक भाव के कारण नहीं, श्रेयस के सकारात्मक भाव के कारण। श्रेष्ठी, उस दिन तुमने मेरा बड़ा इंटरव्यू लिया, जानना चाहता हूँ मैं रिक्रूट हुआ या नहीं। मीन? मैं जब तुम्हारे घर से चला गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। लग रहा था तुम्हें कॉल करूं और दो चार कड़ी बातें सुनाऊं। मेरा उतरा चेहरा देखकर भाभी अलग सता रही थीं, लंगूर को हुर मिल रही है, और क्या चाहिए। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ मुझे लगा तुम्हारी साफगोई से मुझे गुस्सा नहीं इंस्पायर होना चाहिए। मीन? तुमने टकलू कहकर मेरी कमी बताई, मुझे बुरा लगा, लेकिन टकलू कहने का मेरा इरादा नहीं था, जबान फिसल गई। न फिसलती तो मैं अपनी सोच ना बदल पाता। अब लग रहा है रिजेक्शन लड़की को कितना निराश करता होगा। लड़के वाले छोटी छोटी नामालूम सी कमियां, बल्कि वे कमियां भी ढूंढ लेते हैं जिन कमियों पर आम तौर पर ध्यान नहीं जाता। ऐसा कर वे अपनी बेवकूफ़ी या घमंड या सनक या सस्तापन साबित करते हैं। सच कहता हूँ, नीति भाभी के लिए मुझे पहली बार अफसोस हुआ। मीन? भैया के तिलक की रस्म हो चुकी थी। पापा ने भाभी के पिता से अचानक कार की मांग की थी। उन्होंने कार दी कि अब शादी टूटती है तो बदनामी होगी। इतने पर भी मम्मी भाभी से खुश नहीं हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती हैं। अब मैं भाभी का फेवर करने लगा हूँ। सो स्वीट। मैंने तीनों दीदियों को भी बहुत याद किया। उनकी शादियों में मम्मी पापा ने बहुत पापड़ बेले थे। मंजली दीदी की शादी के वेडिंग कार्ड छप गए, तब लड़के वालों का फरमान आया और कैश चाहिए। पापा ने शादी तोड़ दी। लड़के वालों ने नहीं सोचा था पापा ऐसी फर्नेस दिखाएंगे। फिर तो लड़के वालों ने खूब कॉल किए, हमारे भी कार्ड छप गए हैं, बदनामी हो रही है, आपको जो देना है दें ना दें, पर शादी होने दीजिए। पापा नहीं माने।
बाद में दीदी की दूसरी जगह शादी हो गई और अच्छी हो गई, पर उस समय घर में जो मनहूस माहौल बना था, हमारी बदनामी हुई थी, तुमने अनजाने में मुझे वो सब याद दिला दिया। मैं मानता हूँ लड़के फरिश्ता नहीं होते, उनमें भी कमी होती है, वे टकलू हो सकते हैं। कहा ना जबान फिसल गई थी। तुम्हारी यही ईमानदारी मुझे अच्छी लगी, तुम मुझे पसंद हो, मोटापे के बावजूद। यदि तुम मुझे टकलेपन के बावजूद पसंद करो, मैं इस देखने दिखाने से ऊब गई हूँ, शादी नहीं करूँगी। तुम्हारे दर पर धरना दूंगा तब तो करोगी। और हाँ, वर्जिश मत करना, तुम मोटी ही अच्छी लगती हो। श्रेष्ठी ठाका मारकर हंस पड़ी। आप भी बाल उगाने वाली ये क्रीम वो क्रीम ना आजमाइएगा, टकलेपन के कारण बुद्धिमान लगते हैं। श्रेयस ने भी ठाका लगाया। तब तो तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अभी आप सुन रहे थे समाज को आईना दिखाती हुई सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।